ये पहली बात नहीं है और पहली बार नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस तरीके का काम करती है। पिछले 3 वर्षों में केवल यही नहीं, सरकारी जो घोषणाएं थी उसमें जिन कॉलेजों की घोषणाएं हुई वो धरातल पर थे ही नहीं। न भवन की व्यवस्था थी, न स्टाफ की व्यवस्था थी। निजी विश्वविद्यालय में क्योंकि उनके अपने लोगों का हित निहित था और इसलिए धरातल पर कुछ था नहीं और उसको विधानसभा में मंजूरी के लिए ले आए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि जनता को इस तरीके से बेवकूफ़ बना के और अपना हित साधन करना, ये कांग्रेस की पुरानी परिपाटी रही है। इस पूरे घटना से कांग्रेस बेनकाब भी हुई है और जहाँ तक कार्रवाई का प्रश्न है, क्योंकि उनके खुद के ही लोग थे, कार्रवाई करते तो ये सरकार ही चली जाती, सरकार नंगी हो जाती। जिस तरीके से रीट में सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि ठठेरे की बिल्ली खुड़के से नहीं डरती और दूसरी तरफ सीबीआई से डरते हैं, तो दोगलापन है और मुझे लगता है इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जिस तरीके के काम कर रहे हैं उसमें भविष्य में दोबारा से ऐसा लगता नहीं है कि उनको राज में आना है और इसलिए ये आखिरी कवायद है इनकी। इसके बाद वो अनियमितता, अराजकता नहीं कर पाएंगे। लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, वो राम के नाम पे भी झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्होंने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में जब राम सेतु का मसला था। उन्हीं के जिम्मेवार लोगों ने कि राम नाम का कोई अस्तित्व नहीं था, राम काल्पनिक पात्र थे। और वही जब राम दरबार को गिराते हैं, डेवलपमेंट एक पक्ष है लेकिन उसके लिए राम दरबार को सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए था। इस तरीके से बुलडोजरों पर से नहीं गिराया जाता। एक वो लोग हैं जो राम मंदिर बनाते हैं और एक ये लोग हैं जो राम दरबार गिराते हैं। और उसके बाद झूठ इस बात का है कि राम से भी झूठ बोलते हैं और आवाम से भी झूठ बोलते हैं। जो राम दरबार जहाँ लगा था, जहाँ द्वार बना था, वो नेशनल हाईवे के अंतर्गत ज़रूर था लेकिन वो स्टेट हाईवे की स्टेट की एजेंसी पीडब्ल्यूडी के जिम्मे था। पीडब्ल्यूडी को ही वो निर्माण करना था। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी वहाँ मौजूद थे। राजस्थान की सरकार के इशारे पर हुआ, इसलिए दूसरी झूठ जनता से बोली क्योंकि है वो नेशनल हाईवे लेकिन वो काम पीडब्ल्यूडी को करना था जो राज्य सरकार की एजेंसी, जिसके बारे में भी जनता से झूठ बोला कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, ये कांग्रेस का नज़रिया है कि वो कुछ चीज़ों को सांप्रदायिक नक्शे से देखती है, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में तुष्टीकरण करती है, उसी धर्मनिरपेक्षता की आड़ में। जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा ने टैक्स फ्री किया, राजस्थान की सरकार को करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इससे एक सच्चाई सामने आई है और कांग्रेस की कमजोरी सामने आई है, इसलिए ये बैकफुट पर हैं। कोटा में 144 लगाई थी तो वो इसलिए लगाई थी कि इस फिल्म को लोग देखें नहीं, बहाने और बनाए और आखिरकार उनको यू टर्न करना पड़ा। भारत में 700-800 राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय भी हैं और राष्ट्रीय भी हैं। यहाँ तो जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी भूमिका ही क्षेत्रीय हो गई। राजस्थान इसमें सौभाग्यशाली है कि राजस्थान में बाईपोलर पोलराइजेशन है, केवल 2 पार्टियों के भीतर। 90 से पहले कांग्रेस और गैर कांग्रेस के बीच में था, 90 के बाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। यहाँ पर बहुत प्रयोग हुए, यहाँ सामाजिक वर्गों ने प्रयोग किए, बड़े कद के नेताओं ने किए, दूसरे दलों ने किए, पर वो सारे विफल इसलिए हुए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का मिजाज ये राष्ट्रीय मुद्दों पर है, नेशनल इश्यूज़ पर यहाँ की जनता मतदान करती है। सौभाग्य है कि यहाँ न तो भाषा का झगड़ा है, न क्षेत्र का झगड़ा है, न किसी लैंड का झगड़ा है, न किसी रिलीजन का झगड़ा है। और इसलिए राजस्थान इस लिहाज से पूरे तरीके से द्विध्रुवीय राजनीति का एक ऐसा स्थान है जहाँ तीसरी किसी भी फोर्स को, किसी नारे को, किसी व्यक्ति को जगह नहीं है।